नमस्कार मित्रों। आज के इस पावन दिन पर आप सबका मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। वास्तव में आज सारा भारत सिया राममय हुआ है। जहाँ कहीं भी दृष्टि जाती है, सड़कों पर, चौराहों पर, संस्थानों में, बाजार में, गलियों में, सर्वत्र ऐसा लग रहा है कि मानो भारत की आज़ादी का उत्सव हो रहा है। 15 अगस्त 1947 में तो मैं नहीं था, लेकिन जैसा लोगों से सुनता हूँ या पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है कि उस दिन जिस प्रकार का उल्लास लोगों के मन में था, और आज अभी थोड़ी देर पहले मैं शहर भ्रमण करके वापस लौटा हूँ। देखने के बाद मुझे लग रहा है कि शायद जितना अधिक उल्लास लोगों ने आज़ादी के दिन महसूस किया होगा, उससे भी कहीं अधिक उल्लास और उत्साह से सराबोर संपूर्ण जनमानस आज दिखलाई पड़ रहा है। सभी जगहों पर लोगों ने स्वेच्छा से भंडारे का आयोजन किया हुआ है और हर किसी को बुला बुला करके आग्रह पूर्वक लोग भोजन करा रहे हैं और हर किसी के बातचीत करने का लहजा ही बदल गया है। मानो बंधुत्व की भावना लोगों के मन में पूरी तरह से रच बस गई है। मानो हर कोई राममय हो करके राम के जो गुण हैं, उन गुणों को अपने भीतर समा रहा है और उन गुणों से प्रेरित तो है ही, मानो उन गुणों से परिपूर्ण हो चुका है। आज का जो माहौल है, स्वेच्छा से जिस तरह से लोग हर जगह अपने अपने स्तर से योगदान कर रहे हैं, कई लोग उसे गिलहरी योगदान की संज्ञा भी दे रहे हैं, देख करके आश्चर्य होता है। आखिर वह कौन सी शक्ति है जो हम सबको इस तरह से एकता के सूत्र में भावात्मक आधार पर बांध रही है। आज हमने देखा कि एक देश जब जागता है तो उस जागरण का माहौल किस प्रकार का होता है। अयोध्या में आज रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के साथ मुझे ये लगता है कि यह आधुनिक भारत की भी वास्तविक अर्थों में प्राण प्रतिष्ठा है। जो प्राण प्रतिष्ठा 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही हो जानी चाहिए थी, वास्तव में वह प्राण प्रतिष्ठा आज हुई है। हमें उस समय आज़ादी तो मिली थी, लेकिन वह अधूरी आज़ादी थी और राजनीतिक आज़ादी थी, और राजनीतिक स्तर पर भी वह एक तरह से कहा जाए कि नकल की आज़ादी थी। उसमें भारतीयता नहीं थी। आज हमें सांस्कृतिक आज़ादी प्राप्त हुई है और किसी भी देश की पहचान उस देश की राजनीति से नहीं, वास्तव में उस देश की संस्कृति और सभ्यता से होती है। तो आज जो हमें भारत को सांस्कृतिक आज़ादी मिली है, यही वास्तविक आज़ादी है। इस बात को कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। संपूर्ण भारतवर्ष अयोध्या में आज एकत्र था। देश के कोने कोने से समाज के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले और पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले, गौरवान्वित करने वाले लोगों का जो जमावड़ा हुआ था अयोध्या में, उसको देख करके लग रहा था कि मानो राम
भारत की एकता के प्रतीक पुरुष बन चुके हैं। और राम का तो व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वह भारत क्या संपूर्ण मानवता के एकत्व के प्रतीक हैं। आज न जाने कितने 100 वर्षों की, 500 वर्षों से भी अधिक समय की जो चिर लालसा थी, वह लालसा पूरी हुई है। जिस समय श्री राम लला का विग्रह अयोध्या में पहली बार प्राण प्रतिष्ठा के समय पर अपने पूर्ण स्वरूप में दिखलाई पड़ा, उसको देखते ही मन अत्यंत विह्वल हो गया, गला रुंध गया और ऐसा लग रहा था कि खुशी के मारे आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। यह वह दिन था, वह अवसर है जिस अवसर का साक्षी बन करके हम सभी अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिक के रूप में गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब कई लोग इस अवसर पर अनुपस्थित रहे। आखिर राम से किसी का क्या बैर हो सकता है, जो इस अवसर पर भी वह अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के उद्देश्य से अनुपस्थित रहे। क्या इस मौके पर अनुपस्थित रहना धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है, या इस मौके पर उपस्थित होना सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है? क्या हम इतने संकीर्ण नजरिए से इस अवसर को देख सकते हैं? दुनिया में जहां कहीं भी उन देशों के इतिहास में कुछ ऐसे पल आए जब उन्हें विदेशी शक्तियों के पराधीन होना पड़ा, तो जैसे ही उनको आजादी मिली, उन्होंने अपने पराधीनता और पराजय के जितने भी प्रतीक चिन्ह थे, उनको तत्काल मिटाया। लेकिन आखिर क्या कारण था कि हमारे देश में आजादी मिलने के 75 वर्षों तक एक ऐसे ही धब्बे को मिटाने के लिए हमें इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा? और इतने संघर्षों के बाद जब हमें यह सुअवसर प्राप्त भी हुआ, तो हमारे देश के भीतर के ही कुछ लोग, कुछ ताकतें, कुछ राजनीतिक दल अभी भी इस अवसर में अपने स्तर से विभिन्न वजह और कारणों को बतला करके बाधा खड़ा करने का अधिकाधिक प्रयास कर रहे थे। हालांकि हर्ष का विषय यह है कि इस प्रयास में वह पूरी तरह से असफल रहे। यहाँ तक कि कुछ धर्माचार्य लोग भी अपने संकीर्ण राजनीतिक महत्वाकांक्षा या चाहे जो भी कारण रहे हों, धर्माचार्यों के बारे में हम बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन उन लोगों से भी जिस स्तर की दूरदर्शिता की अपेक्षा थी, शायद उस अपेक्षा पर वे लोग खरे साबित नहीं हो पाए हैं और वास्तव में जनता का नेतृत्व करने में वे विफल हुए हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इस मौके पर जनता ने ऐसे लोगों को पूरी तरह से नकार दिया है। बड़ा ही सुखद क्षण था जब श्रमवीरों को प्रधानमंत्री इस मौके पर पुष्प अर्पित कर रहे थे और उनका सम्मान कर रहे थे। जिस तरह से राम ने अपने समूचे संघर्ष में समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति को भी अपने साथ लिया
और व्यक्ति या मनुष्य ही नहीं, अन्य जीव जंतुओं को भी अपने साथ लिया और उनको सहभागिता प्रदान की। वास्तव में सर्वसमावेशिता का यह जो संदेश आज प्रसारित प्रचारित किया जाता है, इस के सबसे बड़े संदेशवाहक तो स्वयं श्री राम थे। आखिर राम के जीवन की इतनी सारी चीजें हैं जिनमें हमें आज की अपनी बहुत सी समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है। यह अत्यंत दुखद है कि जब हम एक समरस समाज की स्थापना की बात करते हैं, जब हम जाति से, धर्म से ऊपर उठ करके और संपूर्ण मानवता को एक बंधुत्व की भावना से देखने की दिशा में अग्रसर हैं, उस समय यहाँ पर जातिगत जनगणना की बात करके समाज में फिर से जातिगत खाई पैदा करने की कोशिश कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं के द्वारा की जा रही है। ऐसे मौके पर राम और राम के इस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि राम के समक्ष सभी बराबर हैं। राम सबके हैं और सभी राम के हैं। ऐसे सुअवसर पर आज मन अत्यंत हर्षित हो रहा है। क्या जिस अर्थ में धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है और हमारे संविधान में भी धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है, क्या धर्मनिरपेक्षता पर किसी भी प्रकार से आंच आती है? यदि भारत के प्रधानमंत्री या राज्यों के मुख्यमंत्री इस प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, तो पहली बात तो यह है कि यह कार्यक्रम जो आज अयोध्या में श्री राम मंदिर की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजित हुआ, यह कार्यक्रम मेरी दृष्टि में धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, एक राष्ट्र के उत्थान का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रीय मुक्ति के यज्ञ के रूप में है। ऐसे में हर राष्ट्रीय सोच के व्यक्ति की एकजुटता स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम के साथ होनी चाहिए थी और ऐसा दिखाई भी पड़ा कि थी। केवल उन लोगों को छोड़ करके जो राष्ट्र से ऊपर अपनी सत्ता की राजनीति और संकीर्ण महत्वाकांक्षा को रखते हैं, जो राष्ट्र को कमजोर करके भी शासक बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को तृप्त करना चाहते हैं, जो लोग किसी राजनीतिक दल और राजनेता का विरोध करने के सिलसिले में इस सीमा तक विरोध की भावना से युक्त हो चुके हैं कि वे राष्ट्र विरोध तक पहुंच चुके हैं। बताइए, राम से विरोध किस बात का भाई? यह कहा जा रहा है कि यह एक राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। क्या राम किसी एक राजनीतिक दल के हैं? और यदि ऐसा नहीं है तो फिर ये राजनीतिक
कार्यक्रम कैसे हो गया? और हमारे देश में ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं। सन 1951 में ही जब सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तो तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वो कार्य हुआ और स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन राष्ट्रपति भी उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। तो जब उस समय इस कार्य से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं हुआ तो वर्तमान समय में धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन कैसे हो सकता है? इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम के विरोध का क्या औचित्य है? क्या इस कार्यक्रम का विरोध करने वाले एक बार अपने अंतर्मन में झांक करके यह देखने की कोशिश करेंगे? दूसरी बात यह कि यदि हम कुछ समय के लिए मान भी लें कि यह एक धार्मिक कार्य है, तो धार्मिक कार्य होने की वजह से कोई कार्य कैसे बुरा हो जाता है? राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, कोई भी व्यक्ति है, वह उसका अपना एक सार्वजनिक जीवन है और उसका अपना एक निजी जीवन है। उसका अपना स्वयं का विश्वास है। वहां पर वह एक व्यक्ति के रूप में अपनी धार्मिक आस्था को व्यक्त करता है। तो कहीं से भी यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं है। दूसरी बात ये कि धर्म, हर कोई धार्मिक बनना चाहता है, हर कोई धर्म की प्रशंसा करता है। अभी तक कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कहता है कि धर्म बुरा है या धार्मिक होना बुरा है। तो फिर जो चीज अच्छी है उस अच्छी चीज से दूसरी चीज को दूर रखने का औचित्य क्या है? राजनीति को धर्म से परे रखने का, निरपेक्ष रखने का औचित्य क्या है? हर बात में हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं। महात्मा गांधी तो कहते थे कि धर्म विहीन राजनीति मानव आत्मा का सर्वनाश कर देगी। वह तो धर्म सापेक्ष राजनीति की बात करते थे। हाँ, यहां पर यह जरूर है कि धर्म का आशय केवल कुछ निश्चित कर्मकांड और कहा जाए कि आचार व्यवहार तक सीमित नहीं होना चाहिए। धर्म वास्तव में हमारे अच्छे कर्तव्यों का समुच्चय है। धर्म हमें अनुशासन सिखाता है। धर्म हमें सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। धर्म हमें अपने कर्तव्य का बोध कराता है। ऐसे में यदि धर्म का राजनीति के साथ जुड़ाव होता है तो हमारे राजनेता और अच्छे हो जाएंगे। आज राजनीति में बहुत सी विकृतियां हैं। यह सोचने का विषय है कि हम धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात करते आ रहे हैं और विगत 75 वर्षों से हम ये कर रहे हैं, फिर भी हमारी राजनीति में इतनी अधिक विकृतियां क्यों हैं? स्पष्ट है कि धर्मनिरपेक्ष होने मात्र से हमारी राजनीति अच्छी नहीं हो जाती। दूसरी बात की धर्मनिरपेक्ष तो किस धर्म से निरपेक्ष? हमारे नेता कुछ अवसरों पर इफ्तार पार्टी करते हुए दिखे जाते हैं, चादर चढ़ाते हुए देखे जाते हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए,
स्वयं में इसमें कोई बुराई नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी आस्था है, उस आस्था को व्यक्त करने का उसे पूरा अधिकार मिलना चाहिए और हमारा संविधान इस प्रकार का अधिकार देता है। लेकिन यदि यही कार्य यदि किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो मंदिर में जाता है, जो भारत के परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप जीवन व्यतीत करता है, तो उसके ऊपर तुरंत सांप्रदायिक होने का आरोप लगा दिया जाता है और तब तुरंत ये कहा जाता है कि यह तो धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन हो गया। यह दोहरा मानदंड वास्तव में इस देश के लिए और इस देश की राजनीति के लिए, दोनों के लिए ही घातक है और यह देश को बांटने वाला है। वास्तव में हमें सर्वधर्म समभाव की भावना कुछ सही अर्थों में अपनाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा करते हुए स्पष्ट किया था कि धर्मनिरपेक्षता का आशय यही नहीं है कि राजनीति और धर्म में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होगा, बल्कि धर्मनिरपेक्षता का आशय यही है कि धार्मिक विषयों के संबंध में राज्य स्वयं किसी धर्म विशेष को अपना धर्म घोषित नहीं करेगा, सभी धर्मों के लोगों के साथ समान बर्ताव करेगा और धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ऐसे में पहले से ही हमारे देश में हज की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। वक्फ का अलग से सरकार के अंतर्गत एक मंत्री होता है, हज कमेटियां होती हैं। वहां पर धर्मनिरपेक्षता के उल्लंघन की बात किसी को याद नहीं आती और जैसे ही यदि किसी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बात आती है तो वहां पर धर्मनिरपेक्षता का राग अलापा जाने लगता है। बात बात में लोग कहते हैं कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम अपने संविधान का सम्मान करते हैं और अपने संविधान पर और अपने न्यायालय पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे। लेकिन जब उसी न्यायालय के द्वारा इतने लंबे संघर्ष के बाद अंततः निर्णय दिया जाता है और उसमें राम मंदिर को स्थापित करने के संबंध में न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया जाता है और उस कार्य को पूर्ण रूप से संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया जाता है और देश में कहीं पर भी रंच मात्र भी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती है, बावजूद इसके इस कार्यक्रम के विरोध का क्या औचित्य है और आखिर राम से बैर भाव का क्या औचित्य है? क्या इस देश की राजनीति का यह कलुष पक्ष नहीं है? क्या इस प्रकार की राजनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है? क्या इस तरह के विभाजक प्रवृत्ति के साथ हम एक नए भारत का निर्माण कर पाएंगे? क्या हम सत्ता की राजनीति के लिए भारत को ऐसे ही खांचों में, टुकड़ों में बांट करके दीर्घकाल तक रखना चाहते हैं, या हम भारत को एक मजबूत भारत, एक ताकतवर भारत और एक विश्व गुरु के रूप में आने वाले समय में पूरी तरह से दुनिया के सामने स्थापित करना चाहते हैं? यह अत्यंत विचारणीय विषय है।
हर्ष का विषय यह है कि हमारे देश की जनता समय के साथ प्रबुद्ध होती जा रही है, लेकिन हमारे देश के राजनेता शायद अभी भी उसी मकड़ जाल में पड़े हुए हैं, जिस मकड़ जाल की शुरुआत आज़ादी के बाद से ही हो गई थी और जिसका बीज आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने ही बो दिया था, और वह बीज था सांप्रदायिकता का। आज सांप्रदायिकता का जो खोल है, उस खोल को उठा करके फेंकने की आवश्यकता है और उस खोल से बाहर निकल करके वास्तविक भारत और वास्तविक भारतीय को पहचानने की आवश्यकता है। हर्ष का विषय है कि आज अधिकांश लोग इस चीज़ को पहचानने लगे हैं। यदि कोई नहीं पहचान पा रहा है तो हमारे कुछ राजनेता शायद राम की इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनमें भी यह सद्बुद्धि आए और वह भी इस बात को समझने के लिए विवश हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।